नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान की कृषि के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राज्य में बोए गए सर्वाधिक तथा सबसे कम शुद्ध क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं। राज्य में बोए गए सर्वाधिक तथा सबसे कम शुद्ध क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही राजसमंद, बाड़मेर राजसमंद, नागौर पाली। राज्य में बोए गए सर्वाधिक तथा सबसे कम शुद्ध क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही राजसमंद, बाड़मेर राजसमंद, नागौर पाली। हमारा आंसर होगा बाड़मेर राजसमंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1993, 17 नवंबर 1982, 15 अक्टूबर 1994, 18 नवंबर 1991। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1993, 17 नवंबर 1982, 15 अक्टूबर 1994, 18 नवंबर 1991। हमारा आंसर होगा 20 अक्टूबर 1993। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान चरी 1 व 2 किसकी उन्नत किस्में हैं? राजस्थान चरी 1 व 2 किसकी उन्नत किस्में हैं? बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं। राजस्थान चरी 1 व 2 किसकी उन्नत किस्में हैं? बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं। हमारा आंसर होगा ज्वार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। असिंचित भूमि तथा अरावली पर्वतमाला की ढलाऊ जमीन पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। असिंचित भूमि तथा अरावली पर्वतमाला की ढलाऊ जमीन पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है ग्वार, खुम्बी, काकड़ी, खजूर। हमारा आंसर होगा काकड़ी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। काजरी नामक संस्था कहां स्थित है? काजरी नामक संस्था कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। काजरी नामक संस्था कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से प्रश्न को पढ़कर ही उत्तर दें, अन्यथा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। जितना प्रश्न को आप बारीकी से पढ़ेंगे उतना आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूसा रूपी छुआरा और सिलेक्शन 120 किसकी उन्नत किस्म है? मूली, आलू, गोभी, टमाटर। पूसा रूपी छुआरा और सिलेक्शन 120 किसकी उन्नत किस्म है? मूली, आलू, गोभी, टमाटर। आंसर होगा टमाटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। माई सुगंधा किसकी उन्नत किस्म है? चावल, मक्का, गेहूं, जौ। माई सुगंधा किसकी उन्नत किस्म है? चावल, मक्का, गेहूं, जौ। हमारा आंसर होगा चावल। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? गेहूं, चावल, दाल, मक्का। प्रश्न को ध्यान से समझें और उसका फिर समझ के उत्तर देने की कोशिश करें। मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किसकी किस्म है? गेहूं, चावल, दाल, मक्का। हमारा आंसर होगा गेहूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्का की माही कंचन किस्म का विकास किस कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया? मक्का की माही कंचन किस्म का विकास किस कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया? कोटा कृषि अनुसंधान केंद्र, उदयपुर कृषि अनुसंधान केंद्र, बीकानेर कृषि अनुसंधान केंद्र और बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? जो बाजरा, ज्वार, मक्का। किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? जो बाजरा, ज्वार, मक्का। हमारा आंसर होगा ज्वार। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम दिनों में पककर तैयार होती है? निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम दिनों में पककर तैयार होती है? जीरा, मक्का, बाजरा, चना। निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम दिनों में पककर तैयार होती है? जीरा, मक्का, बाजरा, चना। हमारा आंसर होगा मक्का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और हम परीक्षा में जल्दबाजी के कारण जिस प्रश्न का हमें उत्तर पता होता है उसका भी गलत कराते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा। हमारा आंसर होगा बाजरा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 2/3 भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? राजस्थान में 2/3 भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? रबी, खरीफ, जायद, कोई नहीं। हमारा आंसर होगा खरीफ। खरीफ की फसल 2/3 भाग पर बोई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी फसल नकदी है? कपास, मक्का, चावल, बाजरा। निम्न में से कौन सी फसल नकदी है? कपास, मक्का, चावल, बाजरा। आंसर होगा कपास। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां होता है? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां होता है? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। हमारा आंसर होगा गंगानगर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जून जुलाई में बोई जाने वाली एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों को कहा जाता है? जून जुलाई में बोई जाने वाली एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों को कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद, कोई नहीं। जून जुलाई में बोई जाने वाली एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों को कहा जाता है?
रबी, खरीफ, जायद कोई नहीं। हमारा आंसर होगा खरीफ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से प्रमुख खरीफ की फसलें हैं चना, मटर, सरसों, गेहूं, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा। अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, ककड़ी, खरबूजा, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, मूंग, उड़द, चावल, मोठ, कपास, गन्ना, सोयाबीन। निम्न में से प्रमुख खरीफ की फसलें हैं चना, मटर, सरसों, गेहूं, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, ककड़ी, खरबूजा, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, मूंग, उड़द, चावल, मोठ, कपास, गन्ना, सोयाबीन। हमारा आंसर होगा डी, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, मूंग, उड़द, चावल, मोठ, कपास, गन्ना, सोयाबीन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रमुख खरीफ की फसलें हैं सरसों, अलसी, गेहूं, धनिया, जीरा, मेथी, चना, ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा, मोठ, कपास, गन्ना, अरंडी, तिल, मूंगफली। प्रमुख रबी की फसलें हैं सरसों, अलसी, गेहूं, धनिया, जीरा, मेथी, चना, ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा, मोठ, कपास, गन्ना और अरंडी, तिल, मूंगफली। हमारा आंसर होगा सरसों, अलसी, गेहूं, धनिया, जीरा, मेथी, चना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से जिले आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। निम्न में से कौन से जिले आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा, झालावाड़। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों